2017 में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की गद्दी संभाली थी, शायद उसके बाद ये पहली बार होगा कि इतना लंबा राजनीतिक प्रवास उनका दिल्ली में रहा होगा। और ये दिल्ली का चाणक्यपुर इलाके का उत्तर प्रदेश सदन है, जहां बीते 2 दिन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पे जमे हुए हैं और यहां पे उनकी मुलाकात सरकार के सबसे बड़े मुखिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर और इसके बाद नड्डा से उनकी मुलाकात होनी है। और ये अपने आप में बताता है कि ये मुलाकात कितनी अहम है। इससे पहले भी मुलाकातों का दौर रहता था, लेकिन योगी आते थे, मुलाकात करते थे और देर शाम निकल जाया करते थे, या फिर कुछ घंटों और कुछ चंद समय के मेहमान के बाद निकल जाया करते थे। लेकिन आखिर ये इतना जो लंबा प्रवास है, आखिर इसके क्या मायने हैं? इसकी राजनीतिक मायने के देखें तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया को लेकर लगातार आरोप लगे थे और ख़ासकर अलग अलग समूहों से आरोप लगे थे कि एक विशेष वर्ग के लिए काम करते हैं, अफसरशाही के बीच में घिरे हुए हैं। और तमाम के बाद देखा कि लखनऊ में किस तरीके से बिल संतोष से लेकर आरएसएस से लेकर और पार्टी के जो संगठन के लोगों से उनकी मुलाकात लंबी चली थी। और इसके बाद ये कहा गया कि लगातार केंद्र और पार्टी के कहने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो अफसरों के कोर टीम से घिरे हैं और लोग और विधायक और सांसदों से उसका जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है और शायद इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में हो सकता है। वहीं लगातार जिस तरीके से अपना दल की जो पटेल है, अनुप्रिया पटेल, उनकी मुलाकात और जतिन प्रसाद जो कि एक ब्राह्मण का बड़ा चेहरा है, उनको पार्टी में शामिल करना, कल खुद वो भी आके यहाँ मुलाकात किए थे, ये सब बताता है कि कम से कम उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले एक बड़ी पहल के तौर पे देखा जा सकता है कि कम से कम जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार पेंडिंग है, क्योंकि दूसरी बार सरकार में आने के बाद पहली बार ये हो सकता है कि आने वाले चंद हफ्तों और महीनों में जो विस्तार होगा उसमें उन चेहरों को शामिल किया जा सकता है जिन चेहरों का प्रभाव, जिन नेताओं का प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में है। खासकर अनुप्रिया पटेल की बात करें, कोई ब्राह्मण चेहरा हो और भी जो नाराज़ लोग हैं, जो कहा जा रहा है कि जो समूह नाराज है और जिसकी नाराज़गी चुनाव के लिए नुकसान हो सकती है। वहीं डेवलपमेंट फ्रंट पे भी जो 2 बड़ी परियोजनाओं की बात करें, उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट की भूमि पूजन का कार्यक्रम होना है और उसी को लेके मेरठ के जो कमिश्नर थे वो भी यहाँ पे आए हुए थे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और दूसरी तमाम बड़ी परियोजनाओं को लेकर लगातार इनकी बैठकें और केंद्रीय स्तर पे केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधिकारियों से बैठक भी शामिल है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में आने वाले अगले साल की चुनाव, जो कि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल की हार के बाद सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्टेक लगा है, उसकी तैयारी हो और उसकी कमी न छोड़ी जा सके, जिसका खामियाजा चुनाव में न देखना पड़ेगा। इन सबों को लेकर ये प्रवास काफ़ी महत्वपूर्ण दिख रहा है। अपने कैमरे से रफीक के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।